हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया। आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या समझते हैं। सबसे पहले हम दो वेरिएबल की इक्वेशन को समझने से पहले जो है ना, हम यहाँ पे समझते हैं वन वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या होती है। वन वेरिएबल वाली इक्वेशन क्या होती है, जरा इसको समझो। जिसमें एक वेरिएबल होगा, जिसके अंदर कितने होगा, सिर्फ जिस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल होगा, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल। और लीनियर भी होनी चाहिए, तो पावर कितनी होगी, जैसे कि देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3x + 5 और इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, कितने वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, इसकी पावर कितनी है, 1। तो ये क्या हुई, लीनियर। अब कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है, इसके लिए कंडीशन ये है कि एक तो उसमें इक्वल टू होना जरूरी है, तो वो इक्वेशन हो जाएगी। वेरिएबल होना चाहिए, और लीनियर के लिए पावर कितनी होनी चाहिए वेरिएबल की, 1। लीनियर होने के लिए वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। ये देखो मैंने लिखा यहाँ पे 5x - 10 और इक्वल टू 0। कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल। इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, पावर कितनी है उसकी, तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये हुई लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, वन वेरिएबल में हुई। ठीक है, ये हुई लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। अब और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसके, जैसे कि देखो 7x + 14 = 0, या फिर 3x + 8 = 0। कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है। वेरिएबल x ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं x, y, z, u, v, w हो सकता है, या s हो सकता है, या t हो सकता है। वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, जो वेरी करता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहां पे लिखे हैं, ये x y z, ये अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर से, अल्फाबेटिकल स्मॉल लेटर से वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। सबसे ज्यादा हम ये यूज करते हैं इक्वेशंस में वेरिएबल, वो x करते हैं या y सबसे ज्यादा होता है, z होता है कई बार। ये u v w s t कम यूज करते हैं, सबसे ज्यादा हम x यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि मैंने आपको यहां पे एग्जांपल किसके दिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, लेकिन चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस ही होंगी, लेकिन कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल में। हमें कितने वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन पढ़नी है, दो वेरिएबल की। तो देखो दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे एक साथ, या तो दो वेरिएबल में एक x हो सकता है, दूसरा y, या एक हो सकता है u तो दूसरा v, या एक हो सकता है s तो दूसरा t हो सकता है। x के साथ y ले लीजिए, u के साथ v, या s के साथ t, जो तुम्हारा जी करता है। फिर जो क्वेश्चन में गिवन होगा वेरिएबल, उसके हिसाब से चलेंगे। और वेरिएबल की पावर भी कितनी होगी, 1। वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। तो जो हमें इक्वेशंस यहां पे पढ़नी है, उसमें कितने वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल होंगे, और उनकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। और इक्वल टू भी होगा, क्योंकि इक्वल टू क्यों होगा, क्योंकि इक्वेशन होनी जरूरी है। ठीक है, अब देखो तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल देखो, 7x + 4y। कितने वेरिएबल हैं, एक, दो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, दो वेरिएबल है। +6 लिख दिया, और इक्वल टू कितना आ गया, 0। देखो इक्वल टू आ गया तो इक्वेशन हो गई। वेरिएबल आ गई x एंड y, पावर कितनी है, 1। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल में, दो वेरिएबल में। दो वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए, एक x होना चाहिए, एक y, एक u या एक v, एक s या फिर एक t होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1, तभी हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। और एग्जांपल देखो 7x + 5y और +6 और बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब ये जो x और y है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, पर नहीं कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। इनकी वैल्यू क्या होगी, हम ये पता करते हैं। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले इनकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है टू फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की जो वैल्यू होती है, x और y की वैल्यू जो निकालने को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में लिखने के लिए लिख कर देगा वो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की निकालनी है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है टेबल में, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जरा ध्यान समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसको समझो, ये होती है ax प्लस बी वाई और प्लस सी और इक्वल टू 0 और इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ध्यान से देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इसमें जो a है वो है कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है, x का, कोफिशिएंट ऑफ x, और y क्या है, b कौन है, b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ y है, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, c कांस्टेंट टर्म है, c क्या है कांस्टेंट टर्म, जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। दो वेरिएबल होंगे x और y, उनके आगे कोई नंबर लिखा होगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, और y के आगे जो नंबर लिखा होगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, जिसके पास कोई x y z नहीं होगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होगी। इन x और y की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब हमें x और y की निकालनी है वैल्यू, और x और y की वैल्यू निकालने को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। x और y की वैल्यू निकालने को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इनके सॉल्यूशन अब फाइंड करेंगे। पहली बात कि जो लीनियर इक्वेशन होते हैं टू वेरिएबल में, इसे कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो आप जवाब लिखेंगे इनफिनिट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट। जो लीनियर इक्वेशन होती है टू वेरिएबल में, इसे कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। पेपर में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि कितने सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के, तो आप जवाब देंगे कितने, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्या होती है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी और इक्वल टू 0। आपके पास एग्जाम्पल 1 है। एग्जाम्पल 1 में क्या बोला गया है कि हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई है, उन इक्वेशंस में हमें a, b और c की वैल्यू पता करनी है, और इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। इक्वेशन को करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे जरा इसको समझते हैं। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल दिया है वो कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल जो अपने को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x प्लस 3y और इक्वल टू 4.37। हमें क्या करना है इस इक्वेशन में, हमें इस इक्वेशन में एक तो उसका इसमें ABC पता करना है, एक तो क्या करना है इसमें हमें ABC पता करना है, और ABC पता करने के बाद ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ना, देखो मैंने एग्जांपल 2 कर रहे हैं हम अभी। हाँ, अब एक एग्जांपल 2 करते हैं। एग्जांपल 2 में लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जांपल 2 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें a, b और c पता करना है, और उसके बाद इक्वेशन को जो है ना इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन को कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y, ये प्लस का 4.37 आप इधर लेके आ सकते हो, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4.37 और इक्वल टू 0। मैंने प्लस को उधर लेके आया तो ये माइनस हो गया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड। लेकिन आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन अफेक्ट नहीं होता है कब, देखो ये होता है इक्वल टू के जो इस तरफ साइड लिखी रहती है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो इस तरफ लिखी रहती है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आप किसी नंबर को प्लस कर दो, दोनों तरफ सेम नंबर को दोनों तरफ क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, या माइनस माइनस कर दो, या फिर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर किसी सेम नंबर से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड, तो सॉल्यूशन पे कोई नहीं पड़ता। एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि 2 बराबर है 2 के, हाँ 2 बराबर 2 के होता है। इसमें इस तरफ भी 2 जोड़ दो और इस तरफ भी 2 जोड़ दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। पहले भी इक्वल था, अब भी इक्वल है, वैल्यू जरूर चेंज हो गई, लेकिन 2 और 2 पहले भी इक्वल था, इस बार 4 और 4 इक्वल हो गया। कहने का मतलब क्या है कि किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी सेम नंबर को प्लस करने से, माइनस करने से, मल्टीप्लाई करने से, डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, किसी सेम नंबर को इक्वेशन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड प्लस माइनस करने से, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज किया, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, कि 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है प्लस 3y लिखा हुआ है और इक्वल टू जो ये 4.37 है, इसमें तुम एक काम कर सकते हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी माइनस कर दीजिए। 4.37 इधर ही माइनस कर दो और माइनस 4.37 इधर ही माइनस कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, 2x प्लस 3y और माइनस 4.37 हो गया, ये इक्वल टू माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस सेम 0 हो गया। अब इक्वेशन तो आ गई, देखो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में आ गई ना अपने पास, इस फॉर्म में आ चुकी है। अब बताओ इसमें a क्या है, इसमें a है 2,
है 3 एंड सी कितना है, सी इसमें माइनस का 4.37 है, सी इसमें क्या है माइनस का 4.37। अगर प्लस होगा तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म माइनस साइन के साथ है तो फिर माइनस साइन भी लिखना पड़ेगा, माइनस साइन भी क्या होगा लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल 2 का ही है। क्वेश्चन क्या है कि x माइनस वाई एक्स माइनस 4, सेकेंड पार्ट है x माइनस 4 इक्वल है स्क्वायर रूट 3 और इंटू वाई के। इसको कैसे करेंगे, सेम टू सेम, आप या तो दोनों तरफ माइनस रूट 3 वाई कर दीजिए या फिर इसको इधर ले आइए उठा के, तो ये क्या हो जाएगा x, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 3 वाई और माइनस 4 और इक्वल टू 0। कंपेयर करो उसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी और इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। a कौन है, x के आगे वाला नंबर, x आगे का तो कुछ दिख नहीं रहा, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते, तो a हो गया इसमें 2। b कौन है, b y के आगे वाला नंबर, y के आगे कौन है, y के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है माइनस अंडर रूट 3। c कौन है, जिसके पास कोई x y z नहीं है, विद साइन लिखना है, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस 4 हुआ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये रही और a b c की वैल्यू ये रही। तो एग्जाम्पल 1 जो है उसमें आपको क्या करना है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, और उसके बाद जो उसमें a b c है उनकी वैल्यू भी पता करनी है। a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, b का मतलब y कोफिशिएंट और c का मतलब कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और क्वेश्चन देखो एक और, इसमें एक एग्जांपल है 4 बराबर 4 इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट है ये, एग्जाम्पल 2 का थर्ड पार्ट। अब देखो उसमें कैसे करोगे, जो ये प्लस का 4 है, आप एक काम करो, दोनों तरफ प्लस 4 कर दीजिए, दोनों तरफ, इस तरफ पहले 4 लिखा हुआ प्लस 4 इधर कर दो, प्लस 4 नहीं माइनस 4, सॉरी एक मिनट सॉरी। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है, उसका थर्ड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है कितना 4, तो 4 लिखिए। अब एक काम करो, इधर भी माइनस 4 कर दीजिए, इधर भी माइनस 4 कर दीजिए। ऐसा करने से 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, और ये क्या बन जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4। इसको आप एक काम करो, 0 को इसको इधर लिख दीजिए, 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये तो हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x का आगे जो नंबर लिखा है वो तो है a, y का आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो है b, और z का आगे जो नंबर जो c है, c जिसके पास कोई x वजह नहीं है वो है c यानी माइनस 4, यानी c क्या इस बार फिर से माइनस 4 है, c फिर से क्या आ गया माइनस 4। तो ये है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल 2 में फिर कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। एग्जाम्पल 2 में हमें लिखा हुआ है, कुछ इक्वेशन दे रखी है 1 वेरिएबल में, सारी की सारी इक्वेशंस 1 वेरिएबल में है, उनको हमें लिखना है 2 वेरिएबल में। जैसे कि एक इक्वेशन है x इक्वल टू -5, ठीक है, एक इक्वेशन क्या है, दूसरी है इसमें y इक्वल टू 2, और तीसरी इक्वेशन जो है इसमें, तीसरी वाली जो है वो है 2x प्लस 3, फोर्थ इक्वेशन है 5y इक्वल्स टू 2, 5y इक्वल्स टू 2, 5y इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। इन इक्वेशंस को सबको तुम्हें किसकी फॉर्म में लिखना है, 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। तो देखो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, पहली वाली को तुम लिख सकते हो x माइनस 5 है तो माइनस का 5 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 5x, इसमें y तो लेकिन है ही नहीं, कोई बात नहीं, y के आगे आप 0 कोफिशिएंट लगा के गुणा डॉट का साइन यानी मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, माइनस का 5 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 5, और इक्वल टू क्या आ गया 0, हो गई ax प्लस बी वाई और प्लस सी की फॉर्म में। देखो a कौन है, x के आगे वाला नंबर यानी 1, b कौन है 0, 0 इंटू वाई 0 ही तो हो गया, तो वो है भी और नहीं भी, पर कितने वेरिएबल आ गए 2, एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है x का, और y का कितना है 0 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी हो गई 5। ऐसे इसको देखो, उसमें x गायब है तो कोई बात नहीं, इट इंप्लाइज है इक्वल टू, या इक्वल टू लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2, इक्वल टू बचा 0। आप एक काम कर दो, उसमें प्लस कर दीजिए 0 इंटू एक्स, क्या करना है 0 इंटू एक्स, तो देखो 0 इंटू एक्स आ गया, ये अब भी y माइनस 2 या y इक्वल 2 ही था, अब भी पहले भी वही था और अब भी वही है, बस ऐसा करने से कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गए इसमें 2 वेरिएबल। ऐसे इसको देख लीजिए आप, ये कितना लिखा हुआ है 2x प्लस 3 और बराबर कितना है 0, y तो उसमें है ही नहीं, तो कोई बात नहीं 2x
प्लस 0 इंटू वाई, वाई आ गया, 0 की गुणा कर दो, 0 ही है ये भी, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल आ गए? 2। जो वाई वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कितना है? जो वाई वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है, 0 है, सॉरी 0। अब इसको देख लीजिए, इसमें x तो है नहीं, तो 0 इंटू एक्स लिखिए, प्लस 5y प्लस का 2 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। तो जितनी भी इक्वेशन थी ये सबके सब वन वेरिएबल में थी, आपने इनमें दो वेरिएबल एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसका कोफिशिएंट को आपने क्या लिखा? 0। आपने उसका कोफिशिएंट को 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था। अब एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक है, उस नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन के 2 गुना है। कॉस्ट एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर है 1। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ ए पेन, ट्वाइस ऑफ ए पेन, एक पेन के 2 गुनी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक की कॉस्ट को x मान लीजिए और एक की कॉस्ट को मान लीजिए y। तो कैसे करेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो कॉस्ट है नोटबुक की, जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को आप मान लीजिए क्या? रुपीज x मान लीजिए, एंड कॉस्ट ऑफ पेन को आप मान लीजिए रुपीज y। कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या मानना है? x, और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मानना है आपको? y। अब उसने क्या लिखा हुआ है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है यानी x, वो बराबर है पेन की कॉस्ट के 2 गुना के। तो पेन की कॉस्ट कितनी है? y, और उसका 2 गुना कितना होगा? 2y। यानी देखो नोटबुक की कॉस्ट यानी x बराबर है पेन की कॉस्ट के 2 गुना के। तो ये आ गई इक्वेशन x प्लस 2y, या इसको लिख दीजिए प्लस का 2 क्या हो जाएगा? माइनस का 2y इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसको लिख दीजिए x माइनस 2y प्लस 0 और बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गई। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म? ax प्लस vy और प्लस c इक्वल टू 0 में, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का, उसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई 7x है प्लस 5y है और माइनस 3 है। इस इक्वेशन को आपको एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? इसके ABC, यानी एग्जांपल 1 की तरह, ये बिल्कुल। तो लिखेंगे क्या? 7x 5y माइनस का 3 प्लस का 3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ए कौन है इसमें? 7, बी कौन है इसमें? 5, सी कौन है इसमें? 3। तो ये आ गई। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और फिर ABC लिख दिया। अब हम बात करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होते हैं, इसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। मैंने बताया आपको सॉल्यूशन कितने होंगे इसके? होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वो कौन कौन से, जरा देखते हैं। किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने पास एक इक्वेशन लिखी है x प्लस 2y, एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल 3 क्या लिखा हुआ है? x प्लस 2y और इक्वल टू 6। इसमें बोला है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। हमें जो क्या करना है, इसके अलग अलग 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। वैसे तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन हमें निकालने सिर्फ 4 सॉल्यूशन। निकालने का तरीका क्या है कि आप अपनी मर्जी से इस इक्वेशन में x की जगह पर कुछ भी पुट कर लीजिए, 1 2 3 पॉइंट, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, चाहे पॉइंट में पुट करें, फ्रैक्शन में पुट करें, ठीक है, रूट में पुट करें, लेकिन कोशिश करनी है कि एक ऐसा नंबर पुट किया जाए जिसको कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, ठीक है। जैसे कि इस इक्वेशन में हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। x कुछ पुट करूंगा तो y मिलेगा, और y कुछ पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? x मिलेगा। देखो पहला सॉल्यूशन क्या होगा इसका? पहला सॉल्यूशन देखो क्या होगा, मैं x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू मैंने क्या किया? 0, तो 0 लिखो, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो 0 प्लस 2y तो 0 2y हो गया इक्वल टू 6। जो ये अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ इक्वेशन में जो है ना 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से डिवाइड। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो y बचा, 2 से 3 कटेगा तो कितना, 6 कटेगा तो कितना आएगा? 3। तो यानी जब मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया 0,3, एक सोल्यूशन हो गया 0,3, ये हो गया पहला सोल्यूशन। अब निकालते हैं दूसरा सोल्यूशन, अब मैं इसमें पुट कर रहा हूं, अब मैं इसमें पुट करता हूं y को 0,
आपकी मर्जी है, एक्स को 0 पुट करो या वाई को, लेकिन एक बार जो वैल्यू पुट कर दोगे वो दोबारा नहीं करनी, और जो एक बार वैल्यू निकल के आ जाएगी वो दोबारा नहीं पुट करनी। अब मैं वाई को 3 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 3 पुट करूंगा तो एक्स अपने आप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वाई को 0 पुट कर लीजिए, तो एक्स प्लस 2 इंटू में वाई की जगह पुट करो 0 और इक्वल टू कितना है 6। 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। 2 इंटू 0 0, तो x इक्वल टू क्या बचेगा x, ये है x 2 इंटू 0 0 और इक्वल टू 6। x प्लस 0 तो x ही हो गया ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यानी जब आपने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई 6, यानी सॉल्यूशन कितना आ गया 6,0। ये कोऑर्डिनेट्स है ना, पिछले आपने चैप्टर 3 की वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके इसको, हमारे चैनल पे ही, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 6, तो y की 0, या फिर y की 0 पुट कर x कितनी आ गई 6 आ गई। चलिए अब एक सॉल्यूशन और निकालते हैं। एक सॉल्यूशन 0,3 हो गया, एक सॉल्यूशन 6,0 हो गया, एक सॉल्यूशन और निकालते हैं। x की जगह पर ना, x की जगह पे आप पुट कर लीजिए 2, x की जगह पे आप पुट कर लीजिए 2। जब आप 2 पुट करेंगे तो प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा, तो 2 पुट कर लीजिए पहले आप, 2 प्लस 2y और इक्वल टू कितना होता है 6। आप इक्वेशन में दोनों तरफ या तो आप प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 ले जाइए, या फिर तरीका क्या करने का कि प्लस 2 है इधर, इसको गायब करना है, तो इस इक्वेशन में आप एक काम करिए 2 प्लस 2y माइनस 2 कर दीजिए और माइनस 2 कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये प्लस का 2 माइनस का 2 तो गायब हो जाएगा, तो बचा 2y, 6 में से 2y कितना आ गया 4। दोनों तरफ 2 से कर दीजिए डिवाइड, ये दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, कट के कितना आ जाएगा ये 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी जब आपने x को क्या पुट किया, जब आपने x को 2 पुट किया तो y भी कितना आया 2। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया, एक सोल्यूशन तो क्या हो गया ये हो गया, ठीक है बच्चों, एक सोल्यूशन तो हो गया ये। एक सोल्यूशन और निकालते हैं, एक सोल्यूशन और निकालते हैं जरा। पुट x इक्वल टू, x को पुट करना चाहो y को, जैसे जब मर्जी है आपकी, मैं y को कर रहा हूं, इस बार मैंने x को कर लिया है, y को मैं पुट कर रहा हूं 2, y को 2 तो नहीं कर सकता मैं, y को 2 नहीं कर सकता क्योंकि 2 आ चुका है। y को मैं पुट करता हूं 3, y को 3 भी नहीं कर सकता, वो भी आ चुका है वैल्यू, ठीक है। इस बार y को पुट कर लेते हैं 1, y को 1 पुट करो, y को जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये रहेगा अपने पास, ये रहेगा अपने पास कितना था, ये तो 0 प्लस था ना, सॉरी वो इक्वेशन में यहाँ पे देखना, वो इक्वेशन x प्लस 2y, तो पुट करो उसमें, तो y को 1 पुट करो तो x प्लस 2 इंटू में y की वैल्यू 1 और इक्वल टू 6। 2 1 जा कितना होगा, 2 1 जा 2 और इक्वल टू 6, प्लस का 2 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 2, या तो ऐसे कर लो या फिर एक काम करो x प्लस 2 माइनस 2 इधर कर दो और माइनस 2 इधर कर दो, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। तो यानी जब आपने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई 4। ये 4 अलग अलग सॉल्यूशन हो गए इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। सबके सॉल्यूशन अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आप ही क्लास में अगर 50 बच्चे भी हैं तो 50 के 50 बच्चों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन सबके सही होंगे अगर सही तरीके से किया होगा तो, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो इसके 4 सॉल्यूशन क्या हो गए, एक सॉल्यूशन तो हो गया 0,3 x 0 तो y 3, एक सॉल्यूशन हो गया 6,0, एक सॉल्यूशन हो गया 2,2 और एक सॉल्यूशन क्या हो गया 4,1, एक सॉल्यूशन क्या हो गया 4,1। तो इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हमने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें एग्जांपल एक और दिया हुआ है कि दो सॉल्यूशन निकालने हैं। एग्जांपल दे रखा है 4, एग्जांपल 4 में हमें क्या बोला हो गया, फाइंड 2 सॉल्यूशन। 3 इक्वेशन दे रखी है, उन तीनों इक्वेशन की आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालने, सिर्फ 2 सॉल्यूशन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल मैं करता हूं, उसमें लिखा हुआ है कि 4x प्लस 3y और इक्वल टू कितना होता है 12। इसके 2 सॉल्यूशन निकालने, सिर्फ 2 सॉल्यूशन। देखो 2 सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहला सॉल्यूशन निकालने के लिए पुट x इक्वल टू 0, तो x को 0 पुट करो तो 4 इंटू x की जगह पर 0 प्लस 3y और इक्वल टू 12। 4 इंटू 0 0 हो गया तो क्या बचा 3y इक्वल टू 12। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 से ये 3 कटेगा y, 3 से ये कटेगा कितना आएगा 4। यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आई 4। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। एक सॉल्यूशन और निकालते हैं। इस बार y को 0 पुट करो, पुट इस बार y को 0 के बराबर पुट करो, तो जैसे ही y को 0 के बराबर पुट करोगे तो 4x और 3 इंटू 0 और इक्वल टू कितना आएगा 12। तो 4x 3 इंटू 0 0 इक्वल टू 12। 4 से इधर डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 4 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी
4 3 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। दो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, इनको ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। अब जो आपकी एक्सरसाइज दे रखी है 4.2, उस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला गया है कि y इक्वल टू 3x प्लस 5 के लिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है बस ये बताना है। पहला सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशंस, या फिर लिखा हुआ है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होता ना दो सॉल्यूशन होता, यूनिक का मतलब ना एक सॉल्यूशन होता। कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब तो ये हो गया। दूसरा लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस लिख रखी हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.2 का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अगला क्वेश्चन क्या है 5x प्लस वाई इक्वल टू 9। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है x इक्वल टू 4y। अब आपको उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखो बच्चों, आप इसमें x और y की जगह कुछ भी पुट कर लेना, y मिल जाएगा, y की जगह कुछ पुट कर लेना, x मिल जाएगा। 4 सॉल्यूशन निकालने, तो ये तो आपको खुद ही करना है, इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूं, थोड़ा सा ये अलग दिखना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पाई x प्लस वाई और इक्वल टू 9। पहले इसमें x की जगह पुट करो 0। जैसे x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0 और प्लस वाई और इक्वल टू 9। पाई इंटू 0 तो क्या हो गया 0 ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9। पहला सॉल्यूशन तो ये आ गया, जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई 9 आई। सेकंड सॉल्यूशन देखो, सेकंड सॉल्यूशन में y की वैल्यू 1 पुट कर लो। y की वैल्यू क्या पुट करोगे 1। y की वैल्यू जैसे 1 पुट करोगे, पुट y इक्वल टू 1, तो पाई इंटू एक्स और y की जगह आ गया 1 और इक्वल टू 9। दोनों तरफ क्या कर दो इक्वल टू 9, दोनों तरफ -1 और -1 कर दो। ऐसा करने से क्या हो जाएगा पाई x इक्वल टू 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। अब दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दीजिए, पाई से पाई कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 अपॉन में पाई। तो अगला सॉल्यूशन क्या आएगा, आपने पाई x की वैल्यू आई 8 अपॉन में पाई। जब x की वैल्यू 8 अपॉन पाई है तो y की कितनी है 1। एक सॉल्यूशन ये हो गया। एक सॉल्यूशन क्या होगा इसमें, आप x की जगह पे पुट कर लीजिए 1, x की जगह पे 1 पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 1। जैसे x की जगह पे 1 पुट करोगे तो पाई इंटू 1 और प्लस y और बराबर 9। पाई 1 जा पाई प्लस y और 9 प्लस का y। एक काम करते हैं, दोनों तरफ इधर भी प्लस कर देते हैं माइनस पाई को और इधर भी प्लस कर देते हैं माइनस पाई को। तो ये तो गया, तो y बराबर 9 माइनस प्लस माइनस माइनस तो 9 माइनस पाई। एक सोल्यूशन हो जाएगा ये, यानी जब x की वैल्यू 1 है तो पाई की वैल्यू कितनी है 9 माइनस पाई। ठीक है बच्चों, एक सोल्यूशन ये हो गया। चौथा सोल्यूशन देखो, फोर्थ सोल्यूशन के लिए पुट x को पुट कर लो या y को पुट कर लो, तुम्हारी मर्जी है। x को पुट कर लेते हैं 2, x को क्या पुट कर लेते हैं 2। जैसे x को 2 पुट करोगे तो पाई इंटू 2 और प्लस y और इक्वल्स टू 9। तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस y इक्वल्स टू 9। दोनों तरफ प्लस कर दीजिए -2 पाई, इधर भी प्लस कर दीजिए -2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 प्लस माइनस माइनस, यानी एक सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रही तो y की वैल्यू रही 9 माइनस 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो एक सोल्यूशन ये रहा, एक सोल्यूशन ये रहा, एक सोल्यूशन ये रहा और एक सोल्यूशन ये रहा। ये 4 सोल्यूशन इसके ऐसे आ जाएंगे, आपके भी आ जाएंगे, आपके साथ अलग आए क्योंकि आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे अगर तो। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है x माइनस 2y और इक्वल टू 4 दे रखा है। अब नीचे 5 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है 0,2। कह रहा है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है। देखो अगर ये इसका सॉल्यूशन होगा
तो x की जगह x की वैल्यू पुट करो और y की जगह y की वैल्यू पुट करो, और पुट करने पे अगर 4 आ गया इक्वल टू तो उसका सोल्यूशन है, वरना नहीं। तो पुट करके देखो, x की जगह पे 0 माइनस 2 इंटू में 2, तो बेटा 0 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 2 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 4, माइनस प्लस 0 माइनस 4 तो माइनस 4 ही होगा। क्या ये 4 के बराबर है? नहीं, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब 2,0 पुट करोगे, सेकंड पुट करो, सेकंड क्या है 2,0, 2,0 पुट, x की जगह 2, पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली y की होती है, ध्यान रखना है। x की जगह पे 2 पुट करो माइनस 2 इंटू में y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे 0 आएगा, y की जगह पे 0 और इक्वल टू देखते क्या आता है 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, और 2 माइनस 0 क्या हो गया 2। क्या ये 4 के बराबर है? नहीं, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। अब पुट करते हैं 4 पुट करते हैं, थर्ड सोल्यूशन है 4,0, x की जगह पे 0 और y की जगह x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, तो x की जगह पे 4 पुट करो माइनस y की जगह पे 0 पुट करो, 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, कितना आ गया 4। क्या ये 4 के बराबर है? हाँ, ये तो 4 के बराबर है, ये तो 4 के बराबर है, इक्वल टू 4, तो ये इसका सॉल्यूशन, यस ये इसका सॉल्यूशन है। आप दूसरे दोनों सॉल्यूशन अगले वाले भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि फोर्थ सॉल्यूशन देखो, वो थोड़ा सा लिखा हुआ है √2 और 4√2, चेक करो क्या ये इसका सॉल्यूशन है। तो x की जगह पुट करो √2 माइनस 2 और y की जगह पुट करो 4√2, तो बेटा √2 और 4 टू कितना हो जाएगा 8√2, माइनस करके आएगा -6√2, ये 4 के बराबर नहीं है, ये 4 के बराबर नहीं है, चेक कर लो। √2 और 4√2 है, मैंने x की जगह पे √2 पुट किया, y की जगह पे 2 इंटू 4√2, 4 जा होता है 8√2 और माइनस प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1√2 जाएगा तो कितना आएगा 8 में से 1 जाएगा तो आएगा 7√2, ये 4 के बराबर नहीं है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना वो 1,1 है, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सॉल्यूशन है वो कौन है, सिर्फ वो है थर्ड वाला 4,0, क्योंकि x और y की जगह पे पुट करो, अगर 4 आ जाए तो सॉल्यूशन है, वरना नहीं। तो सिर्फ थर्ड वाला आंसर सही है, थर्ड वाला। ठीक है बच्चों, खुद भी ट्राई करने हैं आपको, नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ना नहीं आएगा, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा करना। ठीक है, चैप्टर्स को समझो फिर प्रैक्टिस करो खुद से, तब आएगा बढ़िया से। एक क्वेश्चन है लास्ट, क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें कह रहा है कि x की जो वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि x की जो वैल्यू है वो है 2, y की जो वैल्यू है वो है 1। ठीक है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, और कह रहा है कि 2x प्लस 3y की 2x प्लस 3y इक्वल टू k है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू पता करो, k की वैल्यू पता करो। तो देखो कैसे पता करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करो, 2 इंटू x की जगह पे 2 प्लस 3 इंटू y की जगह पे 1 पुट करो 1, k की वैल्यू निकल के आएगी। देखो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 अगर इसका सॉल्यूशन है तो x और 2 की, x की जगह पे 2 की वैल्यू और y की जगह 1 की वैल्यू पुट करो, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k, 4 प्लस 3 कितना होता है 7 इक्वल टू k। तो बेटा कितना आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 7, क्योंकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन थे, तो x की जगह पे आपने 2 पुट किया और y की जगह पे आपने क्या पुट किया 1, तो क्या आ गया सोल्यूशन, एक इसका k की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस y और इक्वल टू 4, ये जो लाइन है ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है कितने वेरिएबल में 2 वेरिएबल में। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। क्या बनता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ध्यान रखना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, या तो वो ऐसे बने या वो ऐसे बने या वो ऐसे बने, पर बनेगी एक सीधी लाइन ही। पर क्या बनेगी, एक सीधी लाइन ही बनेगी। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या बनेगी, एक सीधी लाइन। ठीक है बच्चों, चैप्टर पूरा हो गया है, आप इसको पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने बताऊंगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय बच्चों।